ये तो आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते क्वाड जिस तरह से आगे बढ़ रहा था उससे चीन के पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि क्वाड की जद में जो इलाके आते थे वो चीन के विस्तारवाद को कड़ी टक्कर दे रहे थे और ये सब पूरी दुनिया के सामने था। पर वहीं हम 2 से 4 साल पीछे जाएं तो जिस क्वाड की बात हम अभी कर रहे हैं उसमें कोई जान नहीं थी, क्योंकि तब इस ग्रुप में एकता दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि चीन की वजह से इसमें ऑस्ट्रेलिया सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा था। वहीं भारत और जापान अपनी अलग परेशानियों से जूझ रहे थे। पर ट्रम्प के आते ही मानो क्वाड को नई ताकत मिल गई हो, और इस ताकत का भय इतना ज्यादा था कि चीन ना तो क्वाड को समर्थन दे रहा था और ना ही इंडो पैसिफिक को मान रहा था। और क्वाड की शक्ति का अंदाजा वेस्टर्न कंट्री के साथ साथ एशिया के देश भी समझने लगे थे कि अगर चीन की कमर तोड़नी है तो क्वाड ही एकमात्र रास्ता है। पर जैसे ही अमेरिका की राजनीति में सत्ता परिवर्तन क्या हुआ, मानो चीन को फ्री हैंड मिल गया हो, क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन के आते ही उन्होंने क्वाड और चीन से हटकर रूस पर ज्यादा ध्यान दिया। यहाँ जो बाइडेन चाहे जो भी कर लें, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हालिया क्वाड मीटिंग में साफ कर दिया है कि अमेरिका साथ दे या ना दे, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसको बल अवश्य देंगे। और यहाँ जो बाइडेन को संदेश बिल्कुल साफ दिया जा चुका था, क्वाड में अपनी भूमिका को और अधिक सक्रिय करो, वरना यहाँ अमेरिका की जगह लेने के लिए पहले ही फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे तैयार बैठे हैं, जो अमेरिका की हवा टाइट जरूर करेंगे। क्योंकि आज चीन हर देश की समस्या बना हुआ है, ताकतवर देश से लेकर कमजोर देश सब चीन से परेशान है, और चीन पर लगाम लगाने का कारगर तरीका क्वाड ही है जो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और शायद अमेरिका भी कहीं ना कहीं ये जानता है, तभी तो बाइडेन प्रशासन को भी अपने बयान में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर जोर देना पड़ा। जबकि कुछ दिनों पहले तक बाइडेन प्रशासन सिक्योर एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रणनीति को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। और जब से जो बाइडेन सत्ता में आए हैं, उन्होंने चीन को एक खतरे से ज्यादा एक साझेदार का दर्जा देने में प्रयास दिखाया है। और इसी को देखते हुए क्वाड देशों की पहली बैठक में भी सभी देशों ने अमेरिका को सख्त संदेश देने की कोशिश की है। और आप यहाँ ये नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि इससे पहले ही फ्रांस और ब्रिटेन इंडो पैसिफिक में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा जाहिर भी कर चुके हैं। और वहीं हाल ही में ये देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड को और ताकत देने के लिए भारत से कई दौर की बातचीत कर रहा है। इससे ये तो साफ है कि ट्रम्प भले ही चले गए हों, पर भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों ने अपने चीन विरोधी रुख को बरकरार रखा है, जो ये साफ दिखाता है कि अमेरिका रहे या ना रहे, क्वाड जिस मकसद के लिए गठित हुआ था वो पूरा ही करके रहेगा। क्योंकि जिस तरह भारत चीन को लगातार सख्त संदेश देने में लगा हुआ है, वो ये दिखा रहा है कि जो शुरुआत भारत ने की है वही शुरुआत जल्दी पूरी दुनिया को क्वाड में दिखाई देगी। और जिस दिन ऐसा होना शुरू होगा उसी दिन से चीन का सूर्यास्त साउथ चाइना सी में होता हुआ दिखाई देगा।